नमस्कार। अ, अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आए तो आप अवश्य फ़ोन करके जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। परंतु देखिए, ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो तो एज़ इट इज़ रहेंगे। उनकी जानकारी देना अति आवश्यक है, क्योंकि उन सूत्रों को अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको विद्वान नहीं कहा जा सकता। अब आप इसलिए ये आप सोचें कि यार ये थोड़ा बोझिल लग रहा है, थोड़ा सा मतलब ये क्या चीज़ है, दानव, राक्षस, देवता, मित्र, दुश्मन, ये एक्चुअली दरअसल है क्या कि इन्हीं चीज़ों से ही पूरी कुंडली इंसान की देखी जाती है। अब आदमी का जीवन तो समझिए कितना बड़ा जीवन होगा मनुष्य का, उसमें कितना उसका भूतकाल है, कितना वर्तमान है, कितना भविष्य है, बच्चा था, बच्चे से बड़ा। मगर ज्योतिष ने तो क्या किया, एक छोटा सा 12 खाना देखा और उसी 12 खाने से ही तो उसने उसके पूरे जीवन का सब कुछ बता दिया। तो वो कैसे बताया? उसने देखा ना कि इसमें कौन से ग्रह जो हैं उच्च के हैं, जो किस स्थान पर हैं उच्च के ग्रह, कौन से नीच के हैं, कौन से देवता ग्रह हैं, कौन से इसके दानव ग्रह हैं, किन ग्रहों में आपस में ऐसे ग्रह बैठे हैं इसकी कुंडली में जिनमें आपस में मित्रता है, ऐसे कौन से ग्रह कुंडली में बैठे हैं जिनकी आपस में शत्रुता है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सम हैं जिनमें मित्रता और शत्रुता दोनों नहीं है, बराबर में है। वो सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही तो वो ज्योतिषी बताता है कि आपकी कुंडली में और फिर दशा क्या चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, किस महादशा में वो पैदा हुआ था, किस महादशा में उसको उच्च के ग्रह का फ़ायदा मिला, किस महादशा में उसको नीच के ग्रह का फायदा हानि मिली जिसकी वजह से वो बर्बाद हुआ। तो ये सारे आकलन इतने आसान नहीं है, इनको पढ़ना समझना आप तभी पढ़ के समझ पाएंगे, फलित ज्योतिष की जानकारी ले पाएंगे जब इन सूत्रों को कंठस्थ कर लेंगे। तो मित्रों, मैंने बताया ज्योतिष एक विज्ञान है, एक गणित भी है, गणना भी है। आप पेन उठा लें। आज मैंने आपके सामने जो कल बताया था कि बुध ग्रह के अति मित्र, शत्रु व सम कौन है, कौन से ग्रह हैं बुध के, वो मैं आज अध्याय में, बहुत छोटा सा अध्याय है, इसमें बताने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में ही इस बात को ले सकता था, मैंने सोचा अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा नए हैं। देखिए, बुध ग्रह को मैंने अलग में इसलिए लिया क्योंकि बुध जो है व्यापारी ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, व्यापारी। आप समझ लीजिए, आप इंसान पर लेके चलिए। एक व्यापारी जो है वो क्या करता है, वो सबसे मिला के अपने आप को रखता है ना। लोग कहते हैं भैया व्यापारी आदमी, जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी सत्ता आती है, व्यापारी उसी की तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपना व्यापार देखना है। अगर वो दुश्मनी कर लेगा, अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है या थी, तो व्यापारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में चला गया, उसका सपोर्ट करने लगा, उसको चंदा देने लगा, उसको धन देने लगा। मगर कांग्रेस हार गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो व्यापारी ने क्या किया, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ भी अपना वैसा ही व्यवहार बना लिया। क्यों? उसने उसको भी चंदा दिया, उसको भी धन दिया, उसको भी इलेक्शन लड़ाने में मदद की। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो सबके साथ मिल के रहना चाहता है। बुध स्वयं में शासक नहीं है, वो शासक के साथ जब खड़ा हो जाता है तो शासक को ताकत देता है, पावर देता है। अब ये देखिए, इस बात का मैं यहाँ पर पहला ही एक शासक और बुध का मेल दिखा रहा हूँ। सूर्य और बुध, देखिए आप प्लस लगा दिया है, सूर्य और बुध, ये दोनों, सूर्य शासक है, ठीक, सूर्य शासक है। मैंने आपको बताया, मंत्री, प्रधानमंत्री, आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत, सरकारी नौकरी वाला, सारी ताकत सूर्य में है, कारक में बताया था। तो सूर्य ग्रह शासक है और बुध ग्रह जब उसके साथ बैठ जाता है, सूर्य के साथ, जब भी सूर्य और बुध ग्रहों की आपस में युति होती है, एक युति मतलब युति समझ लीजिए, तब दो ग्रह एक साथ बैठे होते हैं एक ही घर में, तो उनको युति कहा जाता है। अगर दो ग्रहों की युति होगी तो दो ग्रहों की, 3 ग्रहों का होगा तो 3 ग्रहों की युति, 4 ग्रहों की युति, तो चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग,
द्विग्रही योग, त्रिग्रह योग, इस तरह से बनते हैं। सूर्य और बुध जब भी एक साथ बैठते हैं तो सूर्य बुध को आदित्य कर देता है, मतलब बुधादित्य योग बन जाता है, बुध आदित्य योग बन जाता है। यहाँ ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ, अति मित्र हैं दोनों, सूर्य और बुध अति मित्र हैं, इसलिए ये सूर्य और बुध एक साथ बैठ के बुधादित्य योग बना देते हैं। अब अति मित्र क्यों है, ये बात मैंने अभी आपको डिफाइन की है अपने चैप्टर में अभी शुरुआत में, कि सूर्य शासक है, जब भी सत्ता आएगी, कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठे, बुध को कोई फर्क नहीं पड़ता, बुध तो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर चलता है और उसको आदित्य करके बढ़ाता है, और उसी से उसकी वृद्धि भी होती है, क्योंकि वो उसी के अंश से जी रहा है अगर सूर्य के साथ। तो यहाँ पर सूर्य और बुध अति मित्र हो गए, आप लिख लीजिए। अब यहीं पे बुध और शुक्र है, अब शुक्र और बुध भी आपस में परम मित्र है, अति मित्र है, परम मित्र है। अब बुध और शुक्र आपस में परम मित्रता क्यों रखी, क्योंकि बुध चालाक है, वो जानता है कि शुक्र जो है वो देवताओं का दैत्य गुरु है, और दैत्य गुरु होने के साथ ही साथ वो उसको अपना लाभ लेना होता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो भौतिक संसाधनों का ग्रह है, ये भौतिकता का है, और बुध व्यापारी है। तो व्यापारी जो है उसके पास अगर भौतिकता होगी, अगर मतलब भौतिक संसाधन का मतलब समझ रहे हैं ना आप। अभी मैंने पिछले में पूरा मेरा गला थक गया था बताते बताते शुक्र के बारे में, कि शुक्र के कारक क्या हैं। भौतिक चीज़ों का, गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पलंग बिस्तर, ये जितनी सामान वस्तुएं जीवन में देख रहे हैं, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, ये जो कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, ये भी भौतिक संसाधन है। तो शुक्र जो है भौतिक संसाधनों का है, तो बुध भैया व्यापारी ग्रह है, दिमाग से चलता है, तो ये ऐसे व्यक्ति से अपनी परम मित्रता रखेगा कि वो देवगुरु से रखेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के हैं, गुरु हैं, तो बुध उनसे सम व्यवहार रखेगा। अच्छा रखता है, ये नहीं बुरा नहीं रखता, मगर सम व्यवहार रखता है। मगर परम मित्र वो इसका हो जाता है, क्योंकि बुध को लाभ शुक्र से मिलता है। राहु को भी बुध जानता है कि राहु बहुत खतरनाक ग्रह है, कभी भी नुकसान कर सकता है, किसी का भी नुकसान कर सकता है, इसलिए वो उसके साथ भी परम मित्रता रखता है, बिगाड़ नहीं रखना चाहता। केतु के साथ भी परम मित्रता रखता है। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया बुध और गुरु ये सम मित्र हैं, और बुध और मंगल शत्रु हैं, बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं। इस पर भी शास्त्रों का ये कहना है कि बुध और चंद्रमा, बुध या मंगल शत्रु होते हुए भी बहुत ही शत्रुवत व्यवहार नहीं है, मगर चूंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि शत्रु है, कई जगह ये भी कहा गया है बुध और गुरु को भी आपस में शत्रु बताया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु जो पौराणिक कथा में कि बृहस्पति देव की जो पत्नी थी उनके साथ बुध के साथ ऐसी कुछ कथा है, तो उसकी वजह से इनको भी ये शत्रु बताया गया है, परंतु ये शत्रु नहीं है, सम है, और बुध और मंगल आपस में शत्रुवत व्यवहार करते हैं, बुध और चंद्रमा भी आपस में शत्रुवत व्यवहार करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर एक चीज यहां से रह गई, बुध और शनि भी परम मित्र हैं। मैंने शायद इसमें लिखने में रह गया, तो आप लिख लीजिएगा, बुध और राहु और बुध और शनि ये भी परम मित्र हैं, क्योंकि बुध किसी भी पापी ग्रह के साथ में दुश्मनी नहीं रखना चाहता है, इसलिए वो सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बना के रखता है। तो उसने जितने भी, जैसे शनि था उससे भी उसकी परम मित्रता रखी, राहु से भी रखी, केतु से भी रखी, शुक्र से भी रखी, सबसे परम मित्रता बनाई। सूर्य के साथ तो वो अति मित्र है, मतलब उसका तो कोई कहना ही नहीं, अति शब्द इसीलिए बढ़ा दिया यहाँ पर कि वो सूर्य के साथ अति है, उसकी मित्रता का से राजयोग बनता है कुंडली में।
तो आज का अध्याय आपको केवल बुध के बारे में कुछ अलग से जानकारी देने से संबंधित था। तो ये जानकारी आपको दी है। आगे मैं ग्रहों की और विस्तृत जानकारी भी आपको देता रहूँगा, क्योंकि जितना आप ग्रहों के स्वभाव के बारे में, ग्रहों के बारे में जानेंगे, उतना ही आप कुंडली के बारे में जानना सीख पाएंगे। नमस्कार।